समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, तहे दिल से अभिनंदन। आज हम वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल की समस्या समाधान पर आधारित 5वां वीडियो लेके आए हैं। पीछे के जो 4 वीडियो थे उनमें हमने 15.3 के 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे और सभी एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए, आपकी पाठ्य पुस्तक का 15.3 का चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग है, एक वर्ग है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो एक वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, माना भाई वर्ग का परिमाप है और वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग और वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज पता होनी चाहिए? इनकी त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या पता होनी चाहिए और वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो यहां दोनों ही नहीं है, तो मैं सपोज कर लेता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या r व वर्ग की भुजा x है। क्या है? x है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप, है कि नहीं है? तो वर्ग का परिमाप आप जानते हो, वर्ग की परिधि होती है 2πr और वर्ग का 4 गुना भुजा, यही तो होता है। तो यहां से ये आपका कट जाएगा 2 टाइम। अब देखिए, यहां से आप या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या r का निकाल लीजिए। चलो मैं यहां से x का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास? पाई का मान 22/7 गुना r और ये आपका 2 क्या हो गया? 11 टाइम कट जाएगा, 11/7 r। ये क्या हो गया? बोलिए, ये आपका हो गया x का मान हो गया r के पदों में। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? हमें ये बोल रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और वर्ग का क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये हो गया। एक काम करते हैं, x की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पाई। चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, पाई तो आपका है r² है अनुपात। x की जगह क्या रखें? x की जगह इसको दे दीजिए, समीकरण 1 को काम में ले लीजिए। ये हो जाएगा 11/7 r का होल स्क्वायर, क्योंकि x² वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल x² होगा, तो x का वैल्यू समीकरण 1 से डाल देंगे तो ये चीज होगी। अब देखिए, पाई r² अनुपात 11 का वर्ग 121, 7 का 49 r²। और जरा मैं देखिए यहां पर पाई का वैल्यू भी पुटअप कर देता हूं 22/7। अब देखिए, r² से r² गया, तो अब देखिए 11 के टेबल से 11 गुना 22 और ये आपका 11 बार कट जाएगा, 7 × 7 7 7 49। कितना हो गया? 7 7 49। कितना हो गया? क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 14/11, 14/11 हो गया। तो यहां पर सिंप्लीफाई किया, आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज है क्या नहीं है। देखिए, हमको दिया हुआ था कि जो वर्ग है और जो वर्ग है इनके परिमाप आपस में बराबर है, तो हमने त्रिज्या मान ली। हमने क्या किया? त्रिज्या मान ली आपकी कि त्रिज्या r है और
वर्ग की भुजा मान ली x है, तो यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 2πr हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 4x हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, पाई का मान रखें तो x का मान आपका 11/7 आ गया। इसको समीकरण 1 लगा दिया। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल πr² होता है और वर्ग का भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इस x की जगह समीकरण 1 से मान रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो r² से r² चला गया, 11 का वर्ग 121 हो गया, 7 का 49 हो गया, इधर पाई का मान 22/7 रख दिया। इस 22 से 121 को काट दिया, इसको 2 बार काट दिया, इसको 11 बार, 7 से 49 को 7 बार काट दिया, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो 14:11 आ गया। ये किसका अनुपात है, ये आपका अनुपात है वर्ग का परिमाप और वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या, आपको बता देता हूं क्या करना है, आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि 2 प्रश्न ऐसे पहले कर चुके हैं हम। एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या दे रखी है, ये कोई पारक है एक वर्ताकार, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 मीटर। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, तो ये हमने इसके चारों ओर बना दिया, फुटपाथ बना दिया। एक पार्क है, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कितना है भाई, 1.4। तो बताइए बाहर वाले की त्रिज्या कितनी होगी, बाहर वाले की त्रिज्या होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 4 कितना हो गया, 4.9 मीटर हो गया। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको ये जो फुटपाथ बना है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे भाई, इसका क्षेत्रफल यानी फुटपाथ सहित जो पार्क है, फुटपाथ सहित जो पार्क है उसके क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल घटा दीजिए। पीछे 2 प्रॉब्लम हम इससे संबंधित जो थी वो कर चुके हैं, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, बाहर वाले वर्त में से अंदर वाले वर्त को का क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये चौथे और 5वें क्वेश्चन का समाधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 6 नंबर की प्रॉब्लम है कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वर्त के अंतर्गत, एक वर्त है, वर्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। यानी इस प्रकार से सिचुएशन आपके पास है। एक कोई वर्त है जिसकी ये जो त्रिज्या है कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर इस वर्ग के अंतर्गत मैंने एक वर्ग बनाया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल इस बंदे को चाहिए। देखिए भाई बहुत सिंपल चीज है, ये त्रिज्या है, इधर में ये भी तो त्रिज्या है इस वर्ग की, दोनों को मिला दो तो क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास। तो देखिए ABCD ये मान लेता हूं, O इसका सेंटर मान लेता हूं। तो चित्रानुसार वृत्त की त्रिज्या OC बराबर कितनी है, 8 से। इसलिए वर्ग का विकर्ण AC बराबर क्या होगा, यह होगा त्रिज्या का डबल यानी 2 गुना OC यानी 2 गुना 8 यानी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है कि जब केंद्र को इससे मिलाएंगे तो ये क्या बन गई, त्रिज्या बन गई, और इधर और मिला देंगे तो ये व्यास बन गया। ठीक है, तो ये व्यास क्या है, व्यास विकर्ण ही तो है, वर्ग का विकर्ण ही तो है। अतः विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 4, 8 प्लस 8 या 8 गुना 2, डबल कर दो, आप जानते हो कि त्रिज्या का व्यास 2 गुना होता है, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया। क्या, विकर्ण। चूंकि आप जानते हो वर्ग का विकर्ण
कल परसों देखा था आपने, जो पिछला शायद तीसरा वीडियो था उसमें देखा था कि विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है, भुजा का √2 गुना होता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भुजा का √2 गुना होता है। तो भाई वर्ग विकर्ण 16 है, √2 इंटू भुजा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये कितना हो गया, बोलिए 16 का वर्ग 256 हो गया, इसका 2 और ये आपका भुजा स्क्वायर। वर्ग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। इससे इसको काट दीजिए, कितना हो गया 1 2 8। तो भुजा स्क्वायर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है 128 वर्ग सेंटीमीटर, 128 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। करना क्या है, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वहां से हो जाएगा। डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि एक वर्त है, वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने ये मान लिया OA या OC 8 सेंटीमीटर है। चूंकि यदि मैं इधर और बढ़ा दूं तो ये जो वर्ग इसके अंदर बन रहा है इसका विकर्ण हो जाएगा ये, तो विकर्ण आपका व्यास के बराबर होगा, तो ये 16 हो गया। अब विकर्ण अपने पास है, चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो है भुजा का √2 गुना होता है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ भुजा स्क्वायर करना चाहता हूं तो वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो 16 का 128 हो गया, √2 का 2 हो गया और ये भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर की जगह वर्ग का क्षेत्रफल लिख दूं और इस 2 से 256 को 128 टाइम काट दूंगा, तो 128 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वीं प्रॉब्लम पे। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्या प्रॉब्लम है, 7 नंबर का जो समस्या है वो ये है कि एक कोई आकृति दी गई है, बोल रखा है प्रश्न में कि दी गई आकृति में ABMC कौन सा लिखा है, पता चल गया, ABMC यानी ये जो है वो एक वर्त का चतुर्थांश भाग है, 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का चौथा भाग है। क्या, ABMC यानी ये जो है, ये जो आपको त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, एक 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का चौथा हिस्सा है। अब ये कह रहा है कि BC को व्यास मानकर, किसको, इस BC को व्यास मानकर ये वर्त बनाया गया है, अर्धवर्त बनाया गया है। BC को व्यास मानकर ये अर्धवर्त बनाया गया है। तो बोल रहा है कि जो छायांकित भाग है ना इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्लियर बात समझ में आ गई होगी आपके। ये तो क्या है, एक वर्त का चौथा हिस्सा है 14 सेमी त्रिज्या वाले का। फिर आपका BC को आधार मान करके यानी व्यास मान करके ये BNC अर्धवर्त बनाया गया। इस अर्धवर्त, ये अर्धवर्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, BC की आधी, यानी इसको व्यास मान करके बनाया गया। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सीधी सी बात है। यदि मैं इस अर्धवर्त में से ये जो वर्तखंड है, ये जो वर्तखंड कौन सा, ये वर्तखंड है, अर्धवर्त में से ये वर्तखंड हटा दूं तो क्या ये रेड वाला भाग नहीं आ जाएगा। ये कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये भाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि ABMC ये जो है एक 14 सेमी ABMC, ये जो मैंने हाथ टिका रखा है, ये जो भाग है ना, ये भाग, ये आपको जो त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है ये 14 सेमी वाले वर्त का चौथा भाग है, ये जो भी है। और BC को व्यास मान करके ये अर्धवर्त बनाया गया है। तो ये कह रहा है कि ये जो छायांकित भाग है ना, ये ऊपर वाली पट्टी जो रेड और आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस आद्यवर्त में से इस वर्तखंड को हटा दूं, इसको, ये जो है इसको हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलो करते हैं, लिख देते हैं, दिया है AC या वृत्तखंड
की त्रिज्या AC या R बराबर AC बराबर 14 से दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एंड चौथा भाग दे रखा है तो थीटा बराबर 90 हो गया, चौथा भाग दे रखा है तो थीटा बराबर 90 हो गया। अब वर्गखंड कौन सा, BMCB, देखिए B, ये M यहां मान लेते हैं, MCB, इस वर्गखंड का क्षेत्रफल, इस वर्गखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। थीटा कितना है, थीटा आपका है 90, ये आपका 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है भाई, आर 14 है तो 14 गुणा 14 माइनस 1/2 14 गुणा 14 और साइन 90। क्लियर, इससे ये 4 टाइम कट जाएगा, इससे ये 2 टाइम और ये 11 टाइम, इससे ये 7 टाइम, 7 से ये 7, इससे ये 7 टाइम, क्या हो गया भाई 11 गुणा 14 माइनस 14 98 गुणा 1 साइन, भाई 14 को 7 से गुणा करेंगे 98 आ जाएगा, और ये आपका कितना है, साइन 90 का मान 1 होता है। जरा इसको भी मैं गुणा करके लिख देता हूं, 14 11 को इससे गुणा करेंगे तो क्लियर सी बात है, क्या ये हो जाएगा 4 1 5 154 हो जाएगा। देखिए एक तरीका, क्या कोई भी जो संख्या है, एक गुणा करने का शॉर्ट मेथड है, जब गुणा 11 से करना होता है किसी भी संख्या को तो क्या करते हैं, देखिए 14 है, 14 को 11 से गुणा करना है तो 1 लिख दो 4 लिख दो, ये अलग अलग लिख दो, बीच में क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, या इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, कितना हो गया 5 114, ठीक है। चलो एक और बता देते हैं, जैसे 18 को करना है तो 1 8 और 9 ये हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब घटा देते हैं, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा क्या, और 4 ये वापस 14 हो गया, 14 में से 9 गया तो 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इस तरह। अब देखिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें BC कर्ण होगा, BC जो होगा वो क्या होगा, AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग हो गया, होगा कि नहीं होगा। अब चूंकि ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, जब ये 14 है तो ये भी 14 ही होगी, क्योंकि त्रिज्या ही तो है ये, तो वर्त का भाग ही तो है। तो क्या हो जाएगा, ये 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग बराबर क्या हो गया भाई, बोलिए 196 प्लस 196, या मैं एक काम कर लेता हूं, इसको ऐसे रहने देता हूं, BC बराबर क्या हो गया, यहां से BC बराबर हो गया 14 को कॉमन आ जाएगा √2, ये चीज आ गई, क्या आ गई, BC बराबर ये चीज आ गई। अब देखिए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, चलो यहां लिख देता हूं, अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी ना वो होगी बराबर BC बटा 2, यानी आपका 14 √2 आया बटे 2 कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 7 √2 सेंटीमीटर आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी, किसकी, इस अर्धवृत्त की, यानी BC आपका 14 √2 आया तो ये 7 √2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए भाई क्या करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होने वाला है क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई का मान तो कितना है आपके पास 22/7, और आर का मान कितना है 7 √2 का वर्ग करूंगा, 7 का वर्ग 49 हो गया, और 2 का √2 का 2 बटे 2, 2 से ये कट गया, 7 से ये 49 कट गया 7 बार, 22 × 114 वर्ग सेंटीमीटर।
अब क्या है देखिए, इसका जो क्षेत्रफल आया है इस अर्धवृत्त का 154 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और इसका क्या आया है, ऊपर देखिए कहां निकाला था, ये 56 वर्ग सेंटीमीटर है। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त में से, अर्धवृत्त कितना है, अर्धवृत्त का 154 आया माइनस 56, कितना हो गया भाई, 98 हो गया क्या, 98 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया, 98 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, और ये अब की बार इसकी प्रैक्टिस ज्यादा है इस क्वेश्चन की, इस साल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। दोबारा देख लीजिएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये कह रहा है कि ये जो है एक चौथा भाग है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त का। अब इस BC को व्यास मान करके ये अर्धवृत्त बनाया गया है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास त्रिज्या है तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि चतुर्थांश भाग है तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये आपका 56 वर्ग सेंटीमीटर निकाल लिया। अब चूंकि ये कह रहा है कि इसको व्यास मान करके बाहर वाला वृत्त आधा वृत्त बनाया गया है, तो ये व्यास क्या, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण का, ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग आधा का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यहां से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 14√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या, ये व्यास। त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, तो ये लीजिए इसकी आधी त्रिज्या हो गई। क्लियर। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आधे वृत्त में से इस वर्गखंड को हटा दिया तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो समस्या 8 है वो है, क्या है कि दी गई आकृति में AB वर्त का व्यास है, ये जो है वो वर्त का व्यास है, AC बराबर यानी ये 6 सेंटीमीटर है और BC ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो छायांकित भाग है यानी इस त्रिभुज के अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो भाई हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्त में से इस त्रिभुज को हटा दें, पूरे वर्त में से त्रिभुज को हटा दें तो अपना सॉल्यूशन आ सकता है। तो क्या करें, देखिए भाई, वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, त्रिज्या। चूंकि यह त्रिज्या नहीं है, ये त्रिज्या ज्ञात करनी है तो व्यास ज्ञात कर लेते हैं। अब व्यास कैसे करें, चूंकि देखिए ये एक अर्धवर्त में बना को त्रिभुज है, ये अर्धवर्त में बना कोण है, ये सी है नहीं, अर्धवर्त में बना है तो ये हमेशा समकोण होता है। कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, और वैसे यहां दे रखा है समकोण है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा, ABC। तो यहां त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए या पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण C कोण है, C समकोण है तो AB कर्ण हो गया, तो AB का वर्ग बराबर होगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC कितना है भाई, AC आपका 6 है तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग कितना हो गया, 36 प्लस 64 बराबर 100 में आ गया। तो AB बराबर क्या आ गया, क्योंकि ये है AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, वर्त की त्रिज्या हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल लगा दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए भाई, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता। त्रिभुज का, यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज है तो इसको मैं आधार मान लूं, यदि AC को आधार मानूं, AC को आधार मानूंगा तो मेरी ऊंचाई ये होगी कि नहीं, या मैं BC को आधार मानूंगा तो ऊंचाई AC हो जाएगी। यानी समकोण त्रिभुज जब बनता है, यानी इस प्रकार का ये समकोण त्रिभुज बनता है इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है।
तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पाई कितना है 22/7। आर कितना है भाई, आर 5 निकाला अभी तो 5 गुणा 5 माइनस 1/2। आधार कितना है 6 ले लो, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये 3 टाइम कितना हो गया भाई। एक काम करता हूं, इसकी जगह 22/7 की जगह 3.14 रख देता हूं सीधा ही, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं। अब देखिए 25 को 4 से गुणा करूंगा तो 25 चौका 100 हासिल की कितनी 10। 25 को 1 से करूंगा 25 से 10 35 का 5 हासिल की 3। 25 को 3 से गुणा करूंगा 25 की 75 3 78। 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आ गया माइनस 8 की 24। कितना हो गया भाई, ये 0.50 तो आपका है ही। 8 में से 4 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5। तो आपका उत्तर आ गया 54.5। क्या आ गया 54.5 वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बुक में जो उत्तर दे रखा है वो है 54.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये पॉइंटों में अंतर यानी शतांश में अंतर आ रहा है, शतांश में अंतर आ रहा है। तो ये इसको 22/7 लेके आया। यदि आप करोगे तो ये उत्तर किताब वाला उत्तर आ जाएगा, और यदि आप ये करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 8 नंबर का समाधान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9 नंबर की, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आपको डिजाइन दिखाई दे रही है। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और इस वर्ग में क्या किया है कि इसकी प्रत्येक भुजा को, ये 4 भुजा है, वर्ग की 4 भुजा होती है, इस भुजा को व्यास मान करके आधा वर्ग खींच दिया, इसको व्यास मान के आधा वर्ग। देखिए इसको व्यास मान करके ये अर्धवर्ग खींच दिया, इसको व्यास मान करके ये अर्धवर्ग खींच दिया, इसको व्यास मान करके ये अर्धवर्ग खींच दिया, और इसको व्यास मान करके ये अर्धवर्ग खींच दिया। तो ये आपकी एक डिजाइन बन गई। ठीक है, इस डिजाइन का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें। देखिए भैया, इस समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ये जो बिना छायांकित है यानी बिना डिजाइन वाले, इनको नाम दे देता हूं क्रम से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट दे दिया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, आपको सोचना है कि ये वर्ग है। इस वर्ग में से मैं एक तो मेरे इसको और एक मेरे इसको, इन दोनों अर्धवर्तों को हटा दूं तो क्या आएगा। देखो इस अर्धवर्त को साफ कर देता हूं, इस अर्धवर्त को साफ कर देता हूं, ये साफ कर दिया, क्या मिला पहला और तीसरा भाग मिला, पहला और तीसरा भाग मिला। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं जो कुछ मिला। सबसे पहले लिख देते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब जब वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसमें देखो ये कितने आधावर्त, ये आधावर्त ये, तो ये अर्धवर्त की क्या होगी त्रिज्या, और ये अर्धवर्त की क्या होगी त्रिज्या। यानी एक तरह से क्या हो गया, इस अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 की आधी 5 होगी कि नहीं भाई। ये देखिए ये अर्धवर्त की त्रिज्या हो गई या ये अर्धवर्त की त्रिज्या हो गई। तो ये कितनी देर की है, ये आपकी ये पूरी 10 देर की है, तो ये आधी 5 हो जाएगी कि नहीं, अर्धवर्त की त्रिज्या होगी। तो यहां लिख दीजिए प्रत्येक अर्धवर्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि 10 पूरा 10 है, ये आधे वर्त की त्रिज्या, ये आधे वर्त की त्रिज्या, 10 के 2 भाग कर लो तो 5 सेंटीमीटर आपकी एक अर्धवर्त की त्रिज्या आ गई। अब देखिए भाग फर्स्ट प्लस थर्ड। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस अर्धवर्त को, ये दोनों जो अर्धवर्त मेरे को दिखाई दे रहे हैं इनको यहां से भगा रहा हूं, यहां से भगाऊंगा तो मेरे को पहला और तीसरा मिलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड भाग का क्षेत्रफल। ये कैसे आएगा, ये वर्ग में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा 1 अर्धवर्त,
का क्षेत्रफल। ये 2 गुना क्यों किया? क्योंकि ऐसे 2 अर्धवर्त है, तो एक अर्धवर्त को हटा दूंगा 2 से गुणा करके, तो ये आपकी ये पहला और तीसरा भाग आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा कितनी है 10, तो 10 गुना 10 माइनस 2 गुना ये क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है आधे वर्ग का, तो 100 माइनस इससे ये कट गया पाई का मान। पाई का मान इसमें बोल रखा है कि 3.14 काम में लीजिए, 3.14 काम में लीजिए, गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है 5 तो 25। क्लियर? अब देखिए ये आपका 100 माइनस 25 चौका 100 हासिल की 10, 25 25 से 5 10 35 हासिल की 3 25 75 78, कितना आ गया 78.5। 100 में से 78.5 घटा दीजिए, ये लो भाई 100, इसमें 78.5 घटाना है तो 0.5। अब देखिए इसके पास 9 रह गया, 9 में से 8 गया तो 1, इसके पास कितना है 9, 9 में से 7 गया तो 2, कितना हो गया भाई 21.50, 21.050 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये पहले और तीसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया इसी पर। अब भाई एक काम करते हैं, हम क्यों ने इस आधे वर्त को इस आधे वर्त को हटा दें तो क्या आ जाएगा, दूसरे और चौथे का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल कितना आ गया, वो 21.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया। अब देखिए हमें रिक्वायर्ड क्षेत्रफल चाहिए, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, ये डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों भागों को मैं यहां से हटा दूं, ये जो भी वर्ग है इसमें से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या आ गया डिजाइन आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। देखिए भाई वर्ग का क्षेत्रफल 100 हो गया, माइनस ये देखिए 21.50, 21.50 से कितना 42, यानी 2 गुना 21.50 कर लीजिए, तो 100 माइनस 21 गुना 42 43 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 57 हो गया, 57 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो गया 57 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो बहुत ही सिंपल, दोबारा देखना चाहो तो देख लीजिए, दे रखा है वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ एक अर्धवर्त, 2 अर्धवर्त बने, आधा इधर आधा इधर, तो ये एक तरह से वर्ग का व्यास हो गया, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो खाली ब्लैंक पड़े हैं इनको हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4। अब मैं देखूं कि पहले और तीसरे का जो क्षेत्रफल है इन दोनों अर्धवर्तों को हटा दूं पूरे वर्ग में से तो बन जाएगा, तो पहले का क्षेत्रफल, पहले और तीसरे भाग का क्षेत्रफल ये आ गया। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे और चौथे भाग का क्षेत्रफल देखना चाहूं तो वही काम करूंगा, तो ये आपका 21.50 आ गया। अब पूरे वर्ग में से इन चारों भागों को हटा देते हैं तो 57 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं 10वीं प्रॉब्लम पे, आगे चलते हैं। आगे देखिए ये जो 10 नंबर का प्रॉब्लम है आपका, वो ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक अर्धवर्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। ये कोई एक अर्धवर्त है, ये जो बाहर वाला है इसकी त्रिज्या 7 सेमी है, और इस अर्धवर्त के अंदर एक वर्त बन रहा है जो कि आपको ओ केंद्र वाला दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, अर्धवर्त की त्रिज्या दे रखी है यहां बराबर 7 सेमी। अब चूंकि ये अर्धवर्त की त्रिज्या है तो ये भी तो अर्धवर्त की त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। इसलिए अर्धवर्त के
अंदर बने वर्त का व्यास कितना होगा 7 सेमी। क्योंकि जितना ये है उतना ये है, तो ये 7 सेमी इसका व्यास हो गया। अब क्या होगा, अतः अंदर बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या छोटी आर मान लेता हूं, यह आपकी 7/2 सेंटीमीटर होगी। इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पूरा वर्त ही तो है, तो 22/7 गुणा आर कितना भाई 7/2 गुणा 7/2, 2 से 11 बार कट गया, 7 से कट गया, 11 7 77/2 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। कितना आ गया 77/2 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। ठीक है, भाग लेके सिंपल करना चाहो तो कर दो या ऐसे ही छोड़ दो। तो इस प्रकार से ये आपका उत्तर आ जाता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आगे 11 नंबर और 12 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो वो आप कर लीजिएगा। क्या कह रहा है 11 नंबर का कि यदि R1 व R2 दो वस्तु की त्रिज्याओं की परिधियों का योग, R1 व R2 त्रिज्याओं वाले वस्तु की परिधियों का योग R है, यानी ये कोई एक वर्त है R1 त्रिज्या का, तो R1 त्रिज्या के वर्त की परिधि ये हो जाएगी, R2 त्रिज्या की परिधि ये हो जाएगी, तो का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर हो तो क्या विकल्प सही है। अब चलो दोनों का जोड़ कर देते हैं, इन दोनों का योग कर दें इनकी परिधियों का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ये कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2। अब ये कह रहा है कि इनकी परिधियों का योग एक R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है, तो R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई गया, तो R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2, R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2। तो आपका 11 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाता है। फिर है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर अंतःवर्त की परिधि, तो निकाल लीजिएगा, अभी बताया था वर्ग है, वर्ग है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने, ये कोई वर्ग है, वर्ग के अंदर कोई वर्त बन रहा है, तो इसकी परिधि चाहिए, इसकी परिधि चाहिए, तो आप जानते हो कि ये इसका व्यास हो गया, ये इसका व्यास हो गया, तो कितना सेमी है ये 7 सेमी, 14 सेमी है, तो त्रिज्या 7 सेमी होगी, 7 सेमी त्रिज्या, तो वर्त की परिधि आ जाएगी आपकी। तो इस प्रकार से ये आपकी 15 नंबर की प्रश्नावली है वो खत्म हो जाती है। आगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की बात करने से पहले, चूंकि अभी कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए कुछ स्पेशल वीडियो तैयार कर लेते हैं, तो जो परिमेय पर आधारित जो प्रश्नावली है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले 10वीं प्रश्नावली पे, 10, 11 और 12 ये 3 प्रश्न, 11, 12 ये 3-4 प्रश्नावली है, 4 प्रश्नावली, इन पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे पहले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम यहां पढ़ेंगे बिंदु पथ। क्या पढ़ेंगे? बिंदु पथ।